हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सो इस बार जो है रीडिंग हम थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं, तो आई होप आपको थोड़ा समझ आ सके। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी। सबसे पहले आपको जो मैसेज दिया जा रहा है जेमिनी, वो है सांस लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना इफ़ेक्ट हो रहे हो आप अपने फैमिली से या उनके बिहेवियर से, कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अब क्या ही बचा है। फिर जब ये लोग भी मेरा साथ नहीं देंगे, ये लोग भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, ये लोग भी मेरी बात नहीं समझेंगे, तो फिर बचा क्या है मेरी ज़िंदगी में, अब मैं किससे जाके बोलूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंजल्स पहला जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि सांस लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखिए एक तरीका होना चाहिए ज़िंदगी को जीने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ ख़राब चलती है या सिर्फ आपका करियर ख़राब चलता है या आपको बार बार लव लाइफ में हार्ट ब्रेक मिलता है। ऐसा नहीं है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। तो एक तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से इन चीज़ों को हैंडल करने का। जैसे अगर मान लीजिए आपकी फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो हटा दीजिए फोकस अपनी फैमिली लाइफ से। उतनी सीरियस लीजिए ही मत लोगों को, है ना। उतना सीरियसली लीजिए ही मत उनकी बातों को। आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देने लगिए। जब करियर थोड़ा सा डाउन चल रहा है आपका और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देने लगिए। तो ऐसे करके ना मन को डाइवर्ट करना सीखिए, और एक तरीका होना चाहिए ज़िंदगी को जीने का और खुद को हर सिचुएशन में संभालने का, कि जब कोई परेशानी आ रही है आपकी तरफ, तो आप उसको हैंडल किस तरीके से कर रहे हो, खुद को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तरीका नहीं होगा तो आप बार बार सोचोगे मुझे गिव अप करना है, फिर गिव अप भी नहीं कर पाओगे लाइफ से, फिर जी भी नहीं पाओगे, मर भी नहीं पाओगे, आप अटक के रह जाओगे। तो ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार होती है, पता है। तो इसी वजह से एक तरीका ढूंढिए ज़िंदगी को जीने का। ब्रेव बनिए, ऑलरेडी आपको, बट थोड़ा सा अपने माइंडसेट को वैसा बनाइए। ठीक है, लेट्स सी जेमिनी। We have possibilities, then we have the creator. Okay, मुझे ऐसा भी लगता है जेमिनी आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे बहुत ही क्लियर सा मैसेज है, कि जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि चीज़ें ठीक हो सकती है इस मंथ में, उन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ रिलेशनशिप्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं जेमिनी, कि आपको उन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप जो फ्यूचर देखना चाह रहे हो वो फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो जो भी रिलेशनशिप्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मंथ के एंडिंग तक आप क्लियर हो जाओगे आपको क्या करना है क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान के बिहेवियर्स की वजह से हम सोचने लग जाते हैं कि इस इंसान के साथ हमारा फ्यूचर नहीं है, जबकि हम ये नहीं देखते कि इंसान का बिहेवियर बदल सकता है लेकिन उसकी आदतें नहीं बदल सकती। आप ना लोगों के बिहेवियर को नोटिस मत करा करो, उनके आदतों को नोटिस करा करो, क्योंकि कोई इंसान ना आपके सामने कैसा भी बिहेव कर सकता है ना, बट उसकी जो आदत होती है, जो हर बार वो बिहेव करता है, हर बार उसके ऊपर ध्यान दिया करो। ठीक है, क्योंकि टेम्प्रेरी चीज़ें जो होती है ना, उससे आपको नहीं डिसाइड करना चाहिए कि किसी के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। ठीक है, हाईली चांसेस ये होते हैं कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में जैसे छोटी छोटी बातों को नोटिस करो, ऐसे छोटी छोटी बातों को नोटिस करो, देखो बार बार कौन सी चीज़ें सामने रिपीट कर रहा है, कौन सा ऐसा यू नो ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर है सामने वाले का जो बार बार रिपीट हो रहा है, और कौन सा ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप बोल रहे हो, मना कर रहे हो, फिर भी सामने वाला उस चीज़ को कंटिन्यूसली करा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप सामने वाले के साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हो या नहीं रह सकते। अदरवाइज़ आप जिन चीज़ों को अभी नोटिस कर रहे हो उनको नोटिस करोगे तो फिर उससे आपको कुछ पता चलेगा नहीं खास, है ना। तो यार ये मैसेज है आपके लिए जेमिनी। आपको ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं कि क्रिएटर का मैसेज आपको ये बता रहा है कि जब लाइफ में आप खुद उस फेज पे होते हो जहाँ पे आप खुद चीज़ों को क्रिएट करते हो, आपके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती कि दूसरे लोग आपको क्या क्रिएट करके दे रहे हैं। इट मीन्स कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स की गलती है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे बन के रह गए हैं कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो उन्होंने जो क्रिएट करा हमें उसके ऊपर अब ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब हम खुद क्रिएटर बन चुके हैं। इट मीन्स अब हम खुद इतने रिस्पॉन्सिबल है, या खुद हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अब हम खुद के लिए खुद कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना खुद के लिए खुद कुछ करें, जो खुद क्रिएटर बन सकते हो तो दूसरों के क्रिएट्स के ऊपर क्यों ध्यान देना, राइट। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आप अभी जो कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि जो हो रहा था, जो हुआ या जो लोगों ने करा उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है क्रिएटर के कार्ड से कि लाइफ में कभी कभी ना हमें कोई पावर मिलती है। पावर का मतलब बेसिकली यही होता है कि वो चीज़ें मिलना जिनको आप चाह रहे थे, कि आप डिज़ायर कर रहे थे कि मुझे हमेशा से ये चीज़ चाहिए थी। जब आप देख रहे हो आप
कि आपके तरफ वो चीज़ें आ रही है, तो उसके लिए थैंकफुल होइए। और कहीं ना कहीं उस पावर का जो पावर है आपके पास कि आप मैनिफेस्ट कर ले रहे हो चीज़ों को ईजिली, आप जो सोच रहे हो जा रहा है एक्चुअल में, तो आप उसको सही तरीके से यूज़ करिए उस पावर को, वो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, देखो यूनिवर्स कभी भी या एंजल कभी भी आपको ये नहीं कहते कि अगर आपके पास कोई पावर है तो आप उसको खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ मत करो। इसका मतलब यही होता है सिंपल सा, अगर आपके पास कोई पावर है, कोई भी है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई भी है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, आप जो देख रहे हो वो सच हो जा रहा है सपने में, या जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में, जो कि थोड़ी सी मिरेकल टाइप की है, थोड़ी सी मैजिकल है, ठीक है, जो औरों के साथ नहीं होती, आपके साथ हो रही है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मना नहीं करा है किसी ने कि आप खुद के बेनिफिट के लिए कुछ यूज़ मत करो, आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो, बस देखो दूसरों का नुकसान ना हो उसमें, बस यही। बाकी आपको कोई यूनिवर्स रोक नहीं रहे कि आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कोई नॉलेज आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर चीज़ जो आपके पास है वो आप ही के लिए है, आपको दी गई है तो आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के लिए आप उससे अपना वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए बात को, ये जिसके लिए भी मैसेज था थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में हाईली चांसेस ये है कि आप कुछ चीज़ों से हील हो जाओ और कुछ चीज़ों को एकदम, जैसे कहते हैं, फॉरएवर के लिए छोड़ दो। कि भाई आपको ऐसा लगता था कुछ समय पहले कि कुछ लोगों को या कुछ आपके सपने हैं जो पूरे नहीं होंगे तो आप कभी उससे हील नहीं हो पाओगे, कुछ लोगों से आप कभी हील नहीं हो पाओगे, कुछ ट्रॉमा से आप कभी हील नहीं हो पाओगे, लेकिन ये मंथ ना आपको हर अनएक्सपेक्टेड चीज़ से मिलवा देगा। ये बात ना मेरी आप लिख लो कहीं पे, ठीक है, आप अपने दिमाग में रख लो। हर जो इवेंट होगा ना इस मंथ में अनएक्सपेक्टेड होगा, हर जो चीज़ होगी वो आपको किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ से मिला देगी जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी। ठीक है, एक टाइम पे वो इस टाइम पे पॉसिबल है, इस मई के मंथ में। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस। वेट अ मिनट, जेमिनी, ज़िंदगी आपको ऐसा कहा जा रहा है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक साइकिल है। हम कहते हैं ना, लाइफ को अगर समझा जाए तो लाइफ एक साइकिल है कि आप जितने शिद्दत से, जैसे एक वो वाली बात होती है कि जितना शिद्दत से आप उस साइकिल को आगे बढ़ाओगे, इट मीन्स जितना शिद्दत से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलोगे कि मुझे अब और बेटर करना है, या मुझे पहले से चीज़ों में चेंजेस लेकर के आने, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा रुक जाओगे सोच के कि मुझे नहीं जीना, ये नहीं करना, वो जैसे हर चीज़ में होता है ना, हम कभी कभी थक जाते हैं ज़िंदगी से, ये बात तो है। ठीक है, कि हम थक जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है मुझसे, जेन्युइनली नहीं हो पा रहा है, ऐसा हम कभी कभी कहते हैं। लेकिन उस पॉइंट पे हमें ये नोटिस करना चाहिए कि हम किस रीज़न की वजह से ये बात कह रहे हैं। कहीं हम इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही है उससे हम फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए, कहीं हम ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम ज़्यादा खुद से होप्स तो नहीं कर रहे, या अपनी ज़िंदगी से होप्स तो नहीं कर रहे, कहीं हम दूसरों की लाइफ को देख करके खुद की लाइफ को कंपेयर तो नहीं कर रहे, है ना। तो आपको देखना चाहिए एक्चुअल में कि अगर आप थक गए हो ज़िंदगी से तो उसकी वजह क्या है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। आप बहुत शिकायत हो गई आपको अपनी ज़िंदगी से, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ज़िंदगी से कम और आपको रिश्तों से ज़्यादा शिकायत हो गई है। ठीक है, आपको अपने लोगों से ज़्यादा शिकायत हो गई है। ओके, लोग कितने प्यारे प्यारे मैसेज है। आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि काइंड वर्ड्स बोलिए। इट मीन्स कि अच्छा बोलिए लोगों के बारे में, काइंड जेन्युइन बातें बोलिए लोगों से, काइंड वर्ड्स बोलिए, और काइंडली लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, और जितना हो सके जो आपको अंदर से खुशी देता है वो काम करिए, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, इस कार्ड का मतलब यही है, जो आपको अंदर से खुशी है, जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करे, है ना। अगर आप दूसरों को अच्छा कहते हो और आपको वो चीज़ अंदर से बहुत खुशी देती है, कि वो काइंडनेस आपको बहुत खुशी देती है कि हाँ, आपके अंदर इतनी काइंडनेस है कि आप दूसरों की तारीफ़ कर पा रहे हो बिना उनसे जेलस हुए, जो भी है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही है तो वो चीज़ करिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से खुशी दे रही है, ठीक है, उसको करते रहिए। ये आपके लिए मैसेज है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सपने देखे बिना डर के। इट मीन्स कि अगर आपने कुछ सपने देखे थे जो आपके पूरे नहीं हो पाए, और आपको वैसा लगता है कि अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँगा या मुझसे कुछ हो पाएगा, और आपने प्लानिंग भी बना ली है जेमिनी कि ज़िंदगी कितने समय तक रहेगी, मतलब आप कितने समय तक रहोगे, आपने खुद ही प्लानिंग बना ली है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि लाइफ, मैं अगेन ये कहूँगी, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। आप कुछ भी सोचो होगा तो वही जो होना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे होते हैं ना कुछ सपने, हम जैसे कुछ सपने हम देखते ही है टूटने के लिए, है ना। जैसे कुछ रिश्ते बनते ही टूटने के लिए होते हैं, वैसे ही कुछ सपने हम देखते ही है और वो टूट जाते हैं,
वो सपने पूरे नहीं हो पाते हमारे, और उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम इस लाइफ में हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, जो जो हम चाहते हैं या जो होना चाहिए एक इंसान के पास वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं इस सपने को पूरा नहीं कर पाया अपने। वो गिल्ट बहुत होता है, बट अगर आप थोड़ा सा समझोगे लाइफ को तो आपको समझ आएगा इससे और बेटर के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ना कि रुक जाना चाहिए कि मेरा ये सपना पूरा नहीं हो सका, वो सपना पूरा नहीं हो सका। और हम सपने देखते ही इसलिए है ताकि वो पूरा हो सके, और ना हो सके तो टूट जाए, फिर यही दोनों चीज़ें होती है। अब जो हो रहा है होने दीजिए, मैं आपको बोलूँगी चीज़ों में ना रुकिए मत कहीं पर भी, ठीक है। भले ही आपको कुछ बातें समझ आए चाहे ना आए, भले ही आपको लोग समझ आए नहीं आए, लोगों की वजह से लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए। अगर आप रुक गए ना, जो मैंने मेरी एक बात समझिएगा, अगर आप रुक गए ना तो आप बहुत कुछ खो दोगे। और अभी शायद आप इस पॉइंट पे ना, जिस अभी हो ना, अभी आप जिस सिचुएशन में हो, आप जिस यू नो अभी आप आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन में हो आप प्रेजेंट में, अभी फिर भी आपने उतना कुछ नहीं खोया है। लेकिन अगर आप रुक गए ना, जेन्युइनली जेमिनी, आप बहुत कुछ खो दोगे। तो इससे अच्छा आगे बढ़िए। लाइफ में ना बहुत चीज़ें होती है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए आपको। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट आपको मैं इतना ही कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा यू नो परेशान हो रहे हो ना, उतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं इस वजह से कह रही हूँ कोई बात नहीं, भले ही आपको लगे कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लमेटिक है, मुझे समझ नहीं आ रही, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि चल रही है, या ज़्यादा मत सोचिए। देखिए, लाइफ में ना जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आने वाला कभी। हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम ना कभी ठीक ही नहीं होगी। होता है ना कभी कभी ऐसा कि हमें, जैसे मान लीजिए हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी एकदम से, तो हमें ऐसा लगता है हम कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, है ना। और हम यही सोचते हैं कि अब ठीक हो भी जाएंगे तो क्या है, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा ये उसमें। वैसे ही जब हमारा सपना टूटता है ना, कोई भी जो चीज़ आपने सोची होती है, कोई भी सपना, भले आपने सोचा है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना था ज़िंदगी भर के लिए, या मुझे ये काम करना था, ये मेरी ड्रीम जॉब थी, या मेरे पैशन को मुझे फॉलो करना था, कोई भी चीज़ जिसमें भी आपने सपना देखा था, वो जब टूटता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब इससे बेहतर क्या ही होगा, या हो भी जाएगा तो क्या ही होगा, वो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन एंजल्स का कहना इसमें यही होता है कि आप ना हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ों में ना ध्यान दिया करो। इट मीन्स कि वो नहीं तो उससे कुछ अच्छा हो सकता है अभी भी, ठीक है, क्योंकि हम जितना रियलाइज़ करते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी चाहो ना आप तो बहुत कुछ ऐसे पॉसिबल चीज़ों को देखो, ठीक है। पहले पॉसिबल चीज़ों से शुरू करो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है या जो भी आपका पैशन है, पॉसिबल चीज़ों से शुरू करो जो आपके पास अभी है। फिर देखना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, वो जो रास्ते होते हैं ना, या जो कहते हैं सोर्सेज, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक, we have 10 of swords and we have 8 of pentacles। ओके, आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है जेमिनी, कि लाइफ वो नहीं है जो आपको समझ आ रही है। आप ना लाइफ को बहुत नेगेटिवली देख रहे हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप और करोगे भी क्या, लाइक आपसे और एक्सपेक्ट भी क्या करें, क्योंकि पता है ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप ना हमेशा से ऐसे डिस्टर्ब से रहे हो, ठीक है, यानी कि अभी इन दिनों कुछ ऐसा चल ही रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आप डिस्टर्ब हो। तो आपसे और एक्सपेक्ट भी क्या करें। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चलती है तो वो ऐसी बातें सोचता है जैसे आप सोच रहे हो, बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप ना बहुत जल्दी ये सोच रहे हो कि मुझे अब गिव अप कर देना, या इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप ये चीज़ देखो कि हमेशा यूनिवर्स आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, हर सिचुएशन से, और जो भी इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है, चाहे आप कोई रीडिंग ही क्यों ना देख रहे हो, तो ऐसा डीपली समझोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स हर बार आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि इससे बेस्ट भी आ सकता है, तुम इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो, इससे भी ज़्यादा तुम्हारे किस्मत में है। आप देखना, आपके भले ही वो पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे, फिर प्रेजेंट में जो रिलेशनशिप है उसमें भी सेम ही आप नोटिस करोगे कि उस टाइम भी यूनिवर्स आपको यही बता रहे थे और अभी भी यही बता रहे हैं कि देखो तुम और अच्छा डिजर्व करते हो। और आप सोचो ना, अगर कोई सपना आपका पूरा नहीं हो पाया तो उससे भी कुछ अच्छा आप डिजर्व करते होगे। समझ पा रहे हो, हर चीज़ किसी रीज़न की वजह से होती है। भले आपको वो लगे कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है या मुझे तो वही चीज़ चाहिए थी, आप भले जितना ज़िद करो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अच्छे से और अच्छा के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छे से और बुरा के लिए सब कुछ हो। भले कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि ये अच्छा था और अब मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे के बाद भी कुछ अच्छा है, ठीक है। अच्छे से और अच्छा के लिए होता है। उस टाइम फेज़ में भले ही कुछ चीज़ें आपके साथ बुरी हो सकती है, लेकिन अच्छे से और अच्छा ही होगा आपके साथ। तो थोड़ा सा ना फेथ की बात होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी आपको ये भी कहा जा रहा है इस मंथ के लिए कि इस मंथ में मैंने जैसे कहा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होंगी। ओ सॉरी, इंक लगाए मेरे हाथ में, आई एम सो सॉरी। सो या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें
होंगी आपकी लाइफ में, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो ये मंथ थोड़ा सा ना आपके लिए, वो जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आपको एकदम एक्साइटमेंट होगी इस मंथ में, कभी कभी आप एकदम सैड हो जाओगे कि भले ही मैं कितना भी अच्छा देख लूँ, बार बार मैं उसी सिचुएशन में आ जा रहा हूँ जहाँ से मैं भाग रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि भागिए मत, अपने थॉट से, या जो भी आपको जो भी दुख की वजह है उससे भागिए मत। डाइवर्ट करना मन अलग बात होती है, लेकिन भागना एक बहुत गलत बात होती है। भागिए मत, ठीक है, चीज़ों को फेस करिए। डाइवर्ट करना मीन्स पता है क्या होता है अपने मन को, कि कुछ समय के लिए मैं इससे थोड़ा सा ध्यान हटा लूँ। भागना मीन्स कि मुझे फेस ही नहीं करना उसको, उस चीज़ को इतना नेगेटिव बोलना कि आपको खुद को नफरत सी होने लगे उस चीज़ से। ऐसा तो ऐसे भागते नहीं है किसी भी चीज़ से, फेस करते हैं। और वो अलग बात होती है कि आप थोड़ा सा ऐसे रेस्ट चाहते हो चीज़ों से, तो आप भूलना चाह रहे हो चीज़ों को, वो अलग बात होती है। जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है उसको आप अपने लिए रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन से भागिए मत। आपको ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सांस लीजिए। अदरवाइज भागोगे अगर आप किसी चीज़ से और आपको ऐसा लगेगा कि यही ही शायद सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के, देखिए आप ना इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हो, ठीक है, और हो सकता है आपको कुछ बातें मेरी समझ ना आए और कुछ बातें समझ आए, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगी कि इससे पहले भी जब आप परेशान थे तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड तरीके से मदद आई थी, वैसे ही इस बार भी आएगी। जेमिनी, आप इतने अनलकी नहीं हो जितना आप सोचते हो, तो थोड़ा सा चिल करिए। मैं इस वजह से, मैं कोई रीज़न है तभी मैं आपको कह रही हूँ कि शांत रहिए। इस पॉइंट पर ना आकर के इतना पैनिक मत करिए कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता, मैं अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये सारी बातें मत सोचिए, ठीक है। कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ चिल करिए लाइफ में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कुछ, वो कहते हैं उम्र नहीं, भले ही कितनी ही उम्र है आपकी, मैं फिर भी कहूँगी उम्र नहीं है आपकी कि आप इतने जल्दी गिव अप करो। क्योंकि एक इंसान माइंड से, एक इंसान के माइंड से पता चलता है कि वो कितना मैच्योर है या कितना बड़ा है, ठीक है। तो देखो आपके माइंड में कौन सी बातें चल रही है, और उसी हिसाब से आप फिर आगे का डिसाइड करो कि आप अपने फ्यूचर में और क्या करना चाहते हो। क्योंकि कुछ, अगर मान लीजिए आपने सोचा था कि मुझे ये करना है, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ तो करोगे ना उसके बदले में। ये ऐसा नहीं कि बैठ जाओगे और फिर सोचोगे कि ये तो हुआ ही नहीं और ज़िंदगी भर रोते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। लाइफ में हर इंसान ना फेलियर देखता है, कुछ लोग ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग कम देखते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेलियर देखते हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बताने के लिए भी, और खुद को ऐसा फील करवाने के लिए भी कि वो उन्होंने लाइफ को जिया है, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि बैठ मत जाइए जस्ट बिकॉज वो सपना पूरा नहीं हो पाया तो मुझे किसी चीज़ में सपना नहीं देखना। थोड़ा सा वो हो है कि ठीक है, देख सकता हूँ, उतने अपने अंदर रखिए उस चीज़ को, आपके अंदर जो ऑलरेडी है काबिलियत, उसको कहते हैं ना स्ट्रांगनेस, कि हाँ देख सकता हूँ सपना। जैसे कैसे कहते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता अगर ख़राब हो गया, ठीक है, मान लीजिए दो लोग रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाए, ठीक है, तो क्या अगर वो सोचेंगे कि मुझे अब रिश्ते बनाने ही नहीं है, तो उसका कोई वो नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको ये बात समझनी चाहिए कि पहले से जो एक्सपीरियंस मिला उसको अपन सेकेंड टाइम में अप्लाई करेंगे ताकि चीज़ें और बेटर हो सके, है ना। तो बेटर से बेटर और होता है यार, आप ऐसे मत सोचो कि हमेशा बेकारी चीज़ें होती है मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं होता ऐसा वैसा। लाइफ को पॉजिटिवली लेना सीखिए। भले ही कुछ समय के लिए आप रो लो, धो लो और आप सोच लो, कोस लो हर चीज़ को, उसके बाद लेकिन पॉजिटिव हो जाओ कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। एकदम नेगेटिव होकर के बैठ जाना और ये सोचना कि अपने सपनों पर से गिव अप कर देना, आप कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। सोचूंगा तो फिर हर्ट होगा कि मैं ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। गिल्ट मत लो, आप खुद को वो मत, फेलियर मत फील करवाओ, ठीक है। आप ये देखो कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपने लिमिट से बाहर जाकर के कोई ड्रीम देखा जो शायद पूरा हो भी सकता था, शायद नहीं भी हो सकता था, नहीं हुआ वो बात अलग है, पर शायद हो सकता था। आपने देखा तो, आप में इतनी काबिलियत, आपकी सोच इतनी बड़ी है तो, है ना, कि आप उतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख पा रहे हो। कुछ लोग तो देखना ही नहीं चाहते, ऐसे तो नहीं होना आप। तो बस यही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा भी चिल करिए, क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये बात कोई रीज़न है तभी कह रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी शांत रहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा मत लाइफ को लेकर के पैनिक होइए कि ऐसा है वैसा है, नहीं हो पा रहा है। थोड़ा शांत रहिए प्रेजेंट में, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में कि जितना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि मैजिकल चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, हो सकता है मैनिफेस्ट आप इजीली कर पा रहे हो। तो जो भी है यहाँ पे मैं आपको बस यही कहूँगी कि अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, तभी अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप कर पाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने में, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।